हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि जब कोई कपल कंसीव कर चुका है उसके बाद एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के उस कपल में क्या क्या लक्षण विजिबल होते हैं और एक फ़ीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि वो फीमेल कंसीव कर चुकी है। तो बात करते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन से शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है और क्या होती है। देखिए, हर महीने फीमेल की ओवरी से एक फॉलिकल रिलीज़ होता है। वो फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वो रप्चर होने के बाद उससे ओवम सिक्रीट होता है और जो वो ओवम होता है उससे एग, अंडाशय से एक एग रिलीज़ होता है। ये प्रक्रिया हर महीने हो रही होती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब सपोज़ ओव्यूलेशन के टाइम पर दंपति का संपर्क होता है और शुक्राणु स्विम करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का और स्पर्म का। एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 3 से 5 दिन के बाद ये जो एम्ब्रियो है, ये फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जाकर अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग में। अब यूट्रस की लाइनिंग में ये एम्ब्रियो जाकर चिपक चुका है। अब यहाँ से पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब यहाँ से हमारी मेन बात होगी कि अब कैसे क्या सिम्टम आएंगे फीमेल की बॉडी में, आपको कैसे पता चलेगा कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, फीमेल कंसीव कर चुकी है। तो बात करते हैं, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो ये जो एम्ब्रियो है ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन HCG। ये हार्मोन की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। यही हार्मोन हर 48 घंटे में इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जब आपके पीरियड मिस हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में यही हार्मोन डिटेक्ट होता है। यही हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है उसका सबूत होता है। तो अब ये बात हो चुकी है कि इम्प्लांटेशन की। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे क्या लक्षण आते हैं कि एक दंपति समझ सकता है कि वो कंसीव कर चुके हैं। तो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये एक हार्मोन को सपोर्ट करता है। जो रप्चर फॉलिकल थी वो एक हार्मोन रिलीज़ कर रही है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये दोनों हार्मोन मिलकर प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये ही दोनों हार्मोन लक्षण देते हैं एक फ़ीमेल की बॉडी में। जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल की बॉडी, जो फीमेल की इंटेस्टाइन है उसका जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देता है। इसकी वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस होती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ लगता है। और जो HCG है उसके कारण की वजह से, उसके बढ़ने के कारण की वजह से सिम्टम आते हैं कि खाने में अरुचि होती है, जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगने लगता और उसको नोजिएटेड फील आने लगता है, उल्टी आना, खाने की स्मेल से, खाने को देखने की बाद ही एक फ़ीमेल को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। ये सिम्टम है कि HCG बढ़ चुका है और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो चुका है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है क्योंकि ब्लैडर पे दबाव पड़ रहा है, तो आपको बार बार यूरिन जाने का ऐसा महसूस हो सकता है। तो ये सब सिम्टम हैं जो कि आप फील कर सकते हैं और आप थका थका महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो रहा है। जो आपका खाने में अरुचि हो रही है, आप खाना नहीं खाएंगे, नोजिएटेड फील करेंगे, तो आप थोड़ा वीक फील करते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं और अगर पीरियड जिस दिन मिस हुआ है उसी दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। बहुत हल्की सी फेंट लाइन आएगी जो कि HCG प्रेजेंट है उसको आपको बताएगी। तो ये लक्षण थे इम्प्लांटेशन के। तो अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर बहुत समय से एक जो दंपति है ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप निराश मत होइए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कारण मैंने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है, PCOD हो सकती है।
तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है। आप जो बहुत निराश हो चुके हैं, अगर आप IVF भी करा चुके हैं और वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो आप भारत होम्योपैथी मेडिकल टीम से ट्रीटमेंट लेकर ये अपनी निराशा हटा सकते हैं। धन्यवाद।